हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 8 की बसंत भाग 3 की हिंदी, और जो हमने स्टार्ट कर रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की हिंदी का चैप्टर नंबर 16, पानी की कहानी। तो बच्चे, पानी की कहानी सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी विधा है। जैसे हमने बात करी, हिंदी साहित्य में हमारी दो विधा होते हैं, गद्य और पद्य। तो पानी की कहानी आती है हमारे निबंध में। अब निबंध कौन सी विधा है आपकी? गद्य विधा, ठीक है। और लिखी है हमारी रामचंद्र तिवारी जी ने। इसने लिखी है रामचंद्र तिवारी जी ने। तो बच्चा, ये पानी की कहानी निबंध है, लेकिन इसको बड़े ही रोचक ढंग से पानी का जो जीवन होता है, पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है ना, तो बड़े ही रोचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करा है रामचंद्र तिवारी जी ने, ताकि एक बोरियत ना हो, है ना। बड़ी मतलब पानी की जो बूंद है लेखक को मिलती है और अपनी पूरी कहानी बयां करती है कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ विलीन हो गई। मतलब छोटे छोटे नदी नालों से निकल के, पहाड़ी से टकरा के कैसे समुद्र में विलीन हो गई, है ना। तो ये हमारी कहानी है इसमें। तो करते स्टार्ट। लिखा, मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। यहाँ क्या बोल रहे हैं? लेखक हैं जो आगे जा रहे थे और बेर की झाड़ी, कौन सी झाड़ी? बेर की झाड़ी से एक मोती, एक जो बूंद थी पानी की, वो उनके हाथ पे गिर गई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पे आ गई, है ना। तो मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चे? जो मतलब बूंद थी वो कलाई से सरक के कहाँ पर आ गई? हथेली। मेरी दृष्टि मतलब नज़र पड़ते ही ठहर गई, मतलब वो रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कोई बजा रहा हुआ। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि वे स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। मतलब उन्हें देखा कि ऐसा लग रहा है कुछ बज रहा है। फिर वो देखने लगा कि चारों तरफ है क्या। तो उसने थोड़ी देर बाद देखा, जो ये आवाज़ आ रही है ये तो मेरी हथेली पर से आ रही है। फिर अनुभव हुआ कि हथेली से आ रही है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ बूंद के दो कण हो गए हैं। मतलब जो एक बूंद थी वो दो हिस्सों में बट गई है और वो दोनों हिल हिल का स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। मतलब अब जो पानी की बूंद है वो बोल रही है, बच्चों ऐसे नहीं बोलती है, लेकिन जो लेखक है वो इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। मैं चुप था, फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझे ना रह गया, मेरे मुख से भी निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। अब अच्छा, ओस क्या होता है? जो रात के टाइम पेड़ पौधों पे पानी की जो बूंदें होती है वो इकट्ठी जाती है, उसको हम ओस बोलते हैं, ठीक है। लिखा, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, मुझे लोग पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मतलब वो लोग बोल रही है, लेखक बोल रहा है मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तो लेखक क्या बोला? झूठी। मैंने कहा और सोचो, और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है? उन्होंने बोला बेर के पेड़ से कैसे आ सकते भाई पानी, है ना। क्या फवारा थोड़ा लगा है, टैंकी थोड़ा लगे उसके पेड़ पे। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। मतलब उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई बेर के पेड़ से कैसे आ सकती है। फिर कह रहे, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती हूँ, फिर एकाएक पकड़ी गई। मतलब बोल रहे मैं घूम रही थी लेकिन मैं आज पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही जितना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग उतना ही बड़ा है। मतलब क्या बोल रहे हैं? पेड़ जितना बड़ा ऊपर होता है उतना ही बड़ा क्या होता है? नीचे होता है, क्योंकि उसकी जड़ें मिट्टी में गहराई से जकड़ी होती है ना। और छोटी जड़ों के रोए हैं। वह रोए बड़े निर्दय होते हैं, मुझ जैसे असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रही है बोध कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो ज़मीन से पानी को सोख लेती हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो जो पेड़ों के बारे में बता रहे हैं कि मतलब पेड़ों से निकाल लेते हैं मिनरल्स, मतलब खाद वगैरह, और जो पोषण तत्व होते हैं वो सब ज़मीन से निकाल लेते हैं पेड़। क्रोध और घृणा से उसका शरीर काँप उठा। तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है ये पेड़ इतना ही बड़ा है? इसको बड़ा करने में मेरे जैसे पता नहीं कितने मेरे भाई बंधु ने जान दे दिया।
बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक उनके मैं बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुन रहा था, मतलब लेखक जो है उनकी कहानी बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिज और अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोई ने मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। मतलब बोल रहा मैं ज़मीन में ना खनिजों के साथ घूम रही थी, लेकिन जो पेड़ की जड़ों है उसने मुझे खींच लिया। मैं चाह रही थी कि भाग जाऊँ, लेकिन उसने भागने नहीं दिया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मतलब ऐसे बता रही तो लेखक भी जानना चाहता था कि क्या हो गया। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और मानो हाथ पकड़कर आगे की ओर खींच रहा है। मेरा एक भाई भी यहाँ लाया गया है। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा है। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैंने उन दोनों के बीच पिस चली। मतलब बोल रहे जैसे मैं हूँ वैसे ही एक और बंधु है, जो मतलब आपस में पकड़ के चल रहे थे, लेकिन हम दोनों को क्या कर लिया, खींच लिए गए। मैं लगभग 3 दिन तक यहाँ साथ साथ भागती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे जैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते तक पहुँचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलते ही ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देता है जा चुके हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं जड़ों से निकल के पत्तों तक आई। तो भाई जब पानी का ये प्रोसीजर होता है, पानी की प्रक्रिया होती है कि जो पानी होता है वो जड़ों से पत्तों तक आता है ना, और पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाता है, लेकिन सूर्य की रोशनी में। अब पत्ती क्या बोल रही है, मैं आई तो पत्तों तक थी, लेकिन जैसे ही सूर्य आया, हाँ, जो हमें उड़ने की शक्ति देता है, वो मतलब जा चुका था सूर्य, है ना, और रात हो गई थी, जा चुका था। वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं। तो मतलब रात के टाइम क्या होता है बच्चा, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पे ही सिकुड़ कर पड़ी रही। अब मतलब पत्तों पे सिकुड़ के पड़ी रही तो क्या बन जाएगी, ओस की बूंद बन जाएगी, है ना। जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। मतलब जलवाष्प बन रहे थे, उसके कारण क्या होगी, वो ओस बन गई। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू ना सकेगा। मतलब उसने वचन दे दिया उसको कि तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा, है ना, कि लेखक ने। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। अब ये ओस बोल रही है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मतलब जो पानी होता है वो सूर्य की रोशनी पाकर ही क्या बन जाता है, जलवाष्प बन जाता है। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। अच्छा सुनाओ। मतलब बोल रखेगा मैं तुम्हें जीवन, जो पानी का जो जीवन है बहुत ज़्यादा ही परिपूर्ण है ना। तो लेखक बोल रहा है, अच्छा सुनाओ, कहानी सुनाओ अपनी। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का बोल रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ये दो हैं। हमारा जो पानी का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। आप साइंस में पढ़ोगे तो हमारा जो पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो ये उनके पूर्वज हैं, है ना, पानी के। नामक दो गैस वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। मतलब दो गैस थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वह दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। मतलब बता रहे हैं जब हमारी पृथ्वी बनी थी तब। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? उसने पूछा। हैं, उनके वंशज अभी भाए हुए लपटों में अब भी उनका मुख उज्ज्वलित किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रशंसा से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। मतलब आंखों में उजाला ज़्यादा आने लगे। ये पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता गया उसका आकार बढ़ता गया। ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उनकी महान आकर्षण शक्ति ने हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। मतलब वायुमंडल में हाइड्रोजन नाइट्रोजन थी, एक बड़ा सा उनको पिंड दिखाई दिया, वो सूर्य से बड़ा होता नजर आ रहा था ना। वैसा ना हुआ। ये सूर्य में सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और वह कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। मतलब बोल रहे हैं बहुत बड़ा विशाल का हमारा एक पिंड आ रहा था, सूर्य से टकराया और बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, और उन्हीं में से एक जो टुकड़ा है वो हमारी पृथ्वी है। मतलब ये कौन बता रहा है बच्चा, ओस बता रही है। ये प्रारंभ में एक बहुत बड़ा आग का गोला थी। मतलब बोल रहे पृथ्वी जो थी बहुत बड़ी आग की गोला था बच्चा। अब क्या है यहाँ पर, ये बताना चाहती है कि पानी ने जीवन को संभव बनाया है, क्योंकि और कोई ग्रह पर पानी नहीं है, पृथ्वी पर ग्रह है, पृथ्वी पर पानी है, इसीलिए यहाँ जीवन संभव है ना।
मुझे ठीक पता नहीं, हाँ यही सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। मतलब बोल रहे हैं पहले आग का गोला था, लेकिन क्या होता चला गया, ये ठंडा होता चला गया। मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई थी। मतलब बोल रहे हैं जो मेरा जो जीवन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिसके कारण मैं बनी। उन्होंने आपस में मिलकर अपना एक प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मतलब बोल रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब उन्होंने अपनी जान प्राण दे दिए और मैं जिंदा करी, है ना। मैं उन दोनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों घूमा फिरती थी। इसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को ठोस बर्फ़ के रूप में पाया। मतलब बोल रहे पहले मैं ओस थी, अब जब ओस और ठंडी जाती है तो वो बर्फ़ बन जाती है ना। पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, जब वह अत्यंत छोटा हो गया तब पहले से कोई 17वां भाग रह गया। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ न दिखाई पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरण पड़ती मैं सौंदर्य बिखर पड़ता। हमारे कितने साथी ऐसे थे जो बड़ी उत्सुकता थे आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाखों वर्षों तक। कई लाख, हाँ, चौकों नहीं, मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मतलब बोल रहे मेरे लिए तो कोई दाल में नमक के समान भी नहीं है इतना सा। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना है और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। मतलब बोल रहे हैं कि अब ओस की बूंद के प्रति जो लेखक है उसकी श्रद्धा क्या हो गई, अब बढ़ गई कि वाह इतने सारे सालों तक इसने अपना जीवन बर्फ़ के रूप में गुजारा है। हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक मेरा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। मतलब अब जो बर्फ़ है वो क्या बन रही है, जब पानी बन रही है। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें ना था। मतलब बर्फ़ बने बैठे थे एक जगह, अपने साथी वगैरह थे उनके साथ थे। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार में ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले थे। मतलब वो पानी बनने को तैयार थे। कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। मतलब बोल रहे हैं कई महीने समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। मतलब अब क्या होता है बच्चा, जो हमारी हवाएं होती है ना, ठंडी से गर्म से ठंडी की ओर चलती है, तो बोलते हैं गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखने की प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। ठीक है, मतलब ये इसका प्रोसेसर होता है कि जो पानी ओस बन के घूम रही थी, पानी बन के घूम रही थी, वो कहाँ मिल गई, समुद्र में। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मतलब वर्णन ही नहीं कर सकती। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बंधाव का ही राज्य है। मतलब उसको लगता था कि समुद्र में सिर्फ क्या है, पानी ही पानी है। परंतु अब ज्ञात हुआ समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। मतलब और भी जीव रहते हैं उसमें, और उसमें मेरा निरा नमक भरा है। और समुद्र क्या है, बिल्कुल खारा है जैसे हमें पता है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, धीरे धीरे सब सहन हो गया। मतलब ऐसा बोल रहा है कि जब मैं समुद्र में आई तो मेरा जो जी था वो मचलाने लगा, क्योंकि बहुत सारा नमक था बच्चा उसमें। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। फिर क्या था, इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मतलब वो गहराई में चली गई पानी। ठीक है, मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे, जैसे अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए, हाथों वाली मछलियाँ। मतलब ये सब उसे समुद्र के अंदर देखा जो होते हैं। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य में कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। 8 हाथ मतलब ऑक्टोपस देखा होगा, है ना। वह इन हाथों से अपने शिकार को पकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर हो गई। मतलब और ज़्यादा जानने लगे तो किनारों से क्या हो गई, दूर। तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी जो मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश बहुत ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी। मतलब उसने क्या देखी कि लाइट जो फिश चमकती रहती है ना, स्टार फिश, हो उसके शरीर में एक प्रकार की चमक निकलती थी जो उसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकार देखकर इतनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आ जाती थी। जब भूख होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। मतलब लेखक बोला, जी भी गरीब दुनिया है समुद्र की भी।
जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तक पहुँची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। मतलब समुद्र के अंदर भी एक अपनी ही दुनिया होती है बच्चा, है ना। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले बहुआत में उगे हुए हैं, मतलब सब तरह के पेड़ है। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जीव रहते हैं जो निपट अधे तथा महा आलसी हैं। मतलब बोल रहे हैं ऐसे हैं कि हिलते रहते हैं, बस अंदर ही पड़े हैं और कहीं नहीं जाते हैं। जब तो देखने में मुझे कई वर्ष लगे, जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने का जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी, मतलब समुद्र में गहराई तक चली गई। आप क्या सोच रहे थे कि मैं भूमि के अंदर चले जाती हूँ? ये मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि कोई और कण नहीं है, मतलब कोई नवी कहानी नहीं है। मेरे जो जलकण बंधु हैं वो भी इसी तरह अपनी जान बचाते होंगे और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मीलों में मोटी चट्टानों में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सहमति से वहीं पड़ा रहना ठीक था। मतलब कुछ ने सोचा कि पहाड़ी की जो नीचे है ना वहीं पड़े रहो बस, और कहीं जाना है। परंतु इससे कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा है। मतलब उन्होंने बोला नहीं, हम देखेंगे जाके कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े। एक ऐसे स्थान पे पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, नाना प्रकार की जो वस्तु इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसका मतलब क्या बचा, वो चट्टानों में चले गए और उन्होंने सोचा हम यहाँ पे अपनी जान बचा लेंगे। अब बोल रहे हैं उसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। मतलब उनको सिर्फ आगे बढ़ने से शुद्ध थे, क्योंकि वो खोज करने में निकले थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। ये हमारे लिए असहाय था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते हमारा शरीर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो गया। मतलब अब जब क्या हुआ, जो पानी था वो दोबारा क्या बन गया, गैस बन गया, ऑक्सीजन और वाटर, है ना। क्योंकि वहाँ पे तापमान बहुत था और वो कहाँ पहुँच गए बच्चे, चट्टानों के बीच, मतलब जहाँ हमारी पृथ्वी का क्रोन होता है, ठीक है। इस दुर्घटना ने मेरे कान खड़े हो गए और मैं अपने और साथी बंधुओं के साथ एक और निकल भागी। हम लोग जब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था, एक बड़े जोर का धड़ाक हुआ। हम तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए, मतलब ज्वालामुखी में बच्चा, ठीक है। मतलब ज्वालामुखी के सेंटर में पहुँच गए थे वो। अब जो ज्वालामुखी फटता है तो सब चीज़ बाहर निकलती है, गैस, धूल कण, वाष्प, सब कुछ। हम ऊँचे आकाश में उड़ने लगे। इस दुर्घटना ने हमें चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है, मतलब ज्वालामुखी, और धुआं, रेत, पिघली धातुएं, लपटें निकल रही है। ये बड़ा ही शानदार था। इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। लेखक ने बोला कि मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो, ज्वालामुखी की। हाँ, तुम लोग इसे ज्वालामुखी कहते होंगे। जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। गरज का मतलब अब बादल बन रहे थे, वो ठंडे हो रहे थे। पुरानी सहेली आंधी के हम सभी ये दर्शन हुए। हम पीठ पर लादे हुए कभी इधर कभी उधर जाते। एक दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वसंज खिलोरे करते फिरते थे। बहुत से भाप कण जल कणों से मिलने के कारण हम भारी हो चले थे और नीचे झुक गए। एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़ी। अब देखो बूंद कैसे बनी बच्चा, जो आकाश में भाप बन के उड़ रही थी वो फिर बादलों के साथ इकट्ठा हुए और क्या कह रही हो, फिर बूंद बन के नीचे गिर गए। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर एक और बह चली। मतलब अब नदियों में जाने लगी। वो पहाड़ों से एक पत्थर और दूसरे पत्थर पर कूद कर किलकारी मारने और जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। मतलब उसको बड़ा इंजॉय लगी वो चीज़। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पे गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूट कर खंड खंड हो गया। मतलब क्या हो गया, अपर्दन, है ना, मतलब हो गया यहाँ पर। यह जो इतनी रेत देखते हो चट्टानों पर चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो हम ही बनाते हैं, टूटते हैं, अवसाद लेकर आते हैं जिसको। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाते। मतलब पत्थर सब चीज़ को तोड़ता है पेता है ना। उसकी विजय में उन्नत होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। मतलब नदी का जो एक भाग था वो एक जगह में मिल गया। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। मतलब सरिता मतलब नदी। जब पानी की बूंद सरिता के साथ मतलब नदी के साथ मतलब मिल गई तो उसको मतलब बड़ा अच्छा लगा। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। मतलब क्या होता है बच्चा,
जो पानी की बूंद होती है, जब जहाँ मतलब नदियाँ जहाँ जहाँ से जाती है वहाँ से अपना रास्ता खुद बनाते हुए चली जाती हैं। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुँची। अब जो नदी नाले होते हैं वो क्या होते हैं, हर जगह से रास्ता बनाते जाते हैं। मैंने देखा कि नदी के तट पर ऊंची मीनार में कुछ काली काली हवा निकल रही थी। मतलब अभी इंडस्ट्री की बात कर रही है कि मतलब वहाँ जब पहुँच गई जहाँ पे क्या निकल रही थी, काली काली गैस निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को कि क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे लिया। जो ही मैं उसके पास पहुँची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। मतलब जैसे गई, अब ये पानी कहाँ गया बच्चा, हमारे घरों में। कई दिनों तक नल नल घूमती फिरी, मतलब एक नल से दूसरे नल, दूसरे नल से। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मतलब मैं तुरंत उससे होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। मतलब वो किस तरह बेर के पास पहुंचे बच्चा, पहले नलों में आ गई, नलों से मतलब एक दिन नल टूटा हुआ था, फिर वहाँ से निकल के पृथ्वी में चली गई और घूमते 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 बेर की जड़ों में आ गई। वह रुकी, सूर्य निकल रहे हैं। बस मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, मुझे तुम रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आँख से ओझल हो गई। तो बच्चा यहाँ पे क्या कह रही है कि जैसे ही सूरज निकला वो ओस क्या थी, भाप में दोबारा बदल गई। क्योंकि अगर हम पानी को बच्चा हम रोक के नहीं रख सकते सूर्य के रोशनी के कारण, है ना। तो बच्चा यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो निबंध था वो ख़त्म होता है। यहाँ पे पानी की जो ओस की जो बूंद है ना, उसने अपनी कहानी पूरी बताई है कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पूर्वज थे, उनके टूटने के कारण क्या बनी, मतलब मिलने के कारण क्या बनी, पानी की बूंद मिली। पहले वो बर्फ़ के रूप में थी, फिर वो पिघली, फिर समुंदर में आई, फिर समुंदर से वो पृथ्वी के नीचे चली गई, है ना। फिर नदी नालों में वो पृथ्वी की ग्रह में चली गई, फिर ज्वालामुखी के रूप में और ऊपर चली गई। ज्वालामुखी के कारण क्या हुआ, भाप बन गई। भाप से क्या हुआ, वो जब ठंडी हुई तो पृथ्वी पे दोबारा वापस आ गई, नदियों में बहती के चली गई, है ना। तो बच्चा उसने ये सारा हमारा वर्णन करा है पानी की कहानी। अगर आपको समझना है कि पानी बना कैसे, है ना, और पानी की कहानी क्या है, तो आप इसके माध्यम से बहुत ही प्यारे ढंग से समझ सकते हो। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 17 के साथ, और 17 और 18 जो है वो हमारी कहानियाँ हैं, तो हम पढ़ेंगे कहानियाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।